हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा एक बार सोच के देखो, अगर अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी गारंटेड बदल जाए तो आप ज्यादा अच्छा और कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे। आप इस ऑडियो को सुनने के बाद गारंटेड महसूस करोगे। अगले 5 मिनट मैं आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाली हूँ जिसे सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करने से कमजोर फोकस वाला व्यक्ति भी खुद को गारंटेड और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद इस ऑडियो को दोबारा सुनना तो आप खुद हमें थैंक यू लिखकर भेजोगे। अगले 7 मिनट अपने फोकस को भटकने मत देना। इस ऑडियो को सुनने के बाद खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये 7-8 मिनट अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आप इन 7 दिनों में अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। ऐसा महसूस होगा जब हम कुछ करना तो चाहते हैं पर रोज अपनी खुद की आदतों से हम हार जाते हैं। लेकिन यह ऑडियो सुनने के बाद आप 100% अपने आप में फोकस, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कंट्रोल महसूस करोगे। अगर आपको लोगों के बीच इम्पोर्टेंट न मिलना, दूसरे क्या खुद की नज़रों में खुद के लिए रिस्पेक्ट न होना और इतना पावरफुल न होना, लेकिन कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा। बस आपको इन चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। इसमें से पहला स्टेप है फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये काम कर लो, आने वाले 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही आपके हाथ में जो चीज़ होती है वह है आपका फ़ोन, और रात को सोने से पहले आपके हाथ में जो होता है वह है आपका फ़ोन। आपको अंदाज़ा भी नहीं है पर आपका फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। अगर यकीन नहीं है तो अपने फ़ोन की सेटिंग के ऐप में एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो। हर दिन आप कितना फ़ोन पर बिताते हो यह बता देगी। घंटे से ज़्यादा अगर आप अपने फ़ोन पर 2 या 3 घंटे से ज़्यादा बिताते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन स्क्रीन के आगे बिता देना यही रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि यह ऑडियो शुरू होते ही आपका ऐसा मूड होगा कि बंद कर दें। पर फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द, हर टाइम लो एनर्जी और लेज़ी फील करना, इन सब चीज़ों की जड़ है आपका फ़ोन। वो टाइम गया जब हम कहते हैं कि फ़ोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, परंतु आज के समय फ़ोन आपकी लाइफ को बद से बदतर बना रहा है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में फ़ोन छोड़ दिया वह बाकी 90% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक अपने फ़ोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ तथा फिजिकल हेल्थ बढ़ जाएगी और आपका मूड भी बेहतर लगेगा। स्टेप नंबर 2 है प्रैक्टिस नो फैब। नो फैब मिथक का सच है, यह सच में काम करता है। नो फैब करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना। ताकि आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखना। हम सभी अपनी लाइफ में कंट्रोल खो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर एक हॉट लड़की देखी या फिर किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देखी या फिर किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है ना माहौल देखा जाता है। बस अपना फ़ोन हाथ में लिए और चल दिए बाथरूम में। चलो फ़ोन की तो छोड़ो, अगर आपके दिमाग में ऐसे गंदे ख्याल आते हैं तो निकालना पड़ेगा। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप जीतोगे। शुरू करने के लिए 7 दिन खुद को कंट्रोल करो। इन 7 दिनों में किसी भी तरह
इन 7 दिनों में आप किसी भी तरह के पॉर्न वीडियो या गंदे वीडियो नहीं देखना। स्टेप नंबर 3 है मास्टर योर टाइम। जब भी आपको यह ख्याल आता है यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा है, आप अपने टाइम को खराब चला रहे हैं, क्योंकि समय सबके लिए बराबर होता है। आपके लिए टाइम एक्स्ट्रा नहीं होता है। आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेजमेंट न कर पाने की वजह से फेल हो जाता है कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपने टाइम को न मैनेज कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अपने बीवी और बच्चों को टाइम न दे तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दोगे तो जल्द ही बीमारी आपको पकड़ लेगी। अगर आप ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ चैलेंजेस है, हर टाइम लेते रहते हैं। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हैं, और जो करते हैं वो आपके लिए कितना ज़रूरी है या सही है। फिर वो करो जो आप करना चाहते हैं, जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है, तो उसमें बहुत फ़र्क है। एक आपकी ज़िंदगी बनाता है तो दूसरा बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की बात कम सुनना, दिमाग की ज़्यादा सुनो। हर चीज़ का टाइम फिक्स करो, किस टाइम उठना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का एक टाइम टेबल बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो। सबसे ज़रूरी सुबह के 4 घंटे में अपना फोकस डालो। पूरे दिन का बेस्ट टाइम है। फिर मन हो या ना हो अपने समय को कंट्रोल करना सीखो। स्टेप नंबर 4 है डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों की बहुत खराब आदत है कि वह सोचते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं, और वह एक चीज हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही है, वह है ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचो। हमें एक पानी से भरा गिलास दिया जाए, अगर आपको उस गिलास को ऊपर करके पकड़ के रखना है, आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप 1 घंटे तक इस गिलास को पकड़ कर रखोगे तो ये गिलास इतना भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। अगर पूरे दिन पकड़ कर रखोगे तो यह पूरी दुनिया की सबसे भारी चीज लगेगी। जितनी देर तक पकड़ कर रखोगे वह उतनी देर तक भारी होता चला जाएगा। वैसे ही ओवर थिंकिंग है, इस पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मल किसी चीज के बारे में सोचते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर आप ज्यादा सोचो ये आपको परेशान करेगी। अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपके दिमाग में भी दर्द होने लगेगा, आपका मोटिवेशनल लेवल गिर जाएगा, आप डिप्रेस फील करोगे। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग की आदत को खत्म करना पड़ेगा। जब भी आप खुद ओवर थिंकिंग करते हुए पाओगे तो अपने दिमाग को 5 सेकंड रोक कर रखना, अपने मन में उल्टी गिनती शुरू करना, 5 4 3 2 1 काउंट करो। खुद को कहो, अपनी ओवर थिंकिंग को कहो कि ओवर थिंकिंग को रोकने दो। आप जितना ज़्यादा काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग उतनी ही कम होती जाएगी। स्टेप नंबर 5 है बिकम थॉटलेस। बाकी सारे स्टेप के साथ आप इसे भी 7 दिनों तक अपनाओगे तो 7वें दिन आपको अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने अभी सुना कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी की लत लग जाती है। आपने अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है। माइंडफुलनेस को अपने जीवन में अपनाओ। अगर आप ये 5 स्टेप अगर फॉलो करते हो तो आप जो चाहोगे वो अपने जीवन में पा सकते हो। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।